वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिसमें हम रेजिस्टेंस जोन का इस्तेमाल करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का इस्तेमाल करेंगे और आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करेंगे अपने ट्रेड को प्लान करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है चार्ट्स के ऊपर, वो है एक रेजिस्टेंस जोन जहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम जो है रिजेक्शन शो किया हो। ओके, तो ध्यान से देखिए, प्राइस ने यहाँ से अपवर्ड मूव शुरू की और जब ये जोन के पास, ये जो जोन हमने आइडेंटिफाई की है, जब इस जोन के पास गया प्राइस तो यहाँ पे इसने रिजेक्शन शो की। फर्स्ट टाइम अप्रोच किया इस जोन को तो यहाँ पे है एक रिजेक्शन शो की है प्राइस ने। इसके बाद से फिर से प्राइस नीचे आया और फिर से प्राइस जो है इस जोन के पास गया है और फिर से यहाँ पे एक रिजेक्शन शो की है प्राइस ने। इसके बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ मूव किया और फिर से प्राइस में एक अपवर्ड मूव आई और फिर से प्राइस ने यहाँ पे जब अप्रोच किया इस जोन को तो फिर से एक रिजेक्शन शो किया। फिर से प्राइस में एक डाउनवर्ड मूव आई और फिर से प्राइस ने इस जोन को अप्रोच किया तो फिर से इसमें एक रिजेक्शन शो हुआ। देखिए, जिस जोन के पास जाके प्राइस ने मल्टीपल टाइम नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट दी है तो यानी ये जो जोन है एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। ओके, अब एक चीज हमें क्लियर हो गई, हमने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्या होती है? जहां पे जो है मल्टीपल टाइम प्राइस को रिजेक्शन फेस करना पड़ा हो और उसमें एक डाउनवर्ड मूव आई हो। देखिए ना, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया तो डाउनवर्ड मूव आई, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया डाउनवर्ड मूव आई, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पे डाउनवर्ड मूव आई, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, फिर से एक डाउनवर्ड मूव आई थी प्राइस में। ओके, तो हमने एक रेजिस्टेंस जोन जो है आइडेंटिफाई कर ली जहां पे प्राइस को मल्टीपल टाइम रिजेक्शन शो फेस करना पड़ा। अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग, इन रिजेक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग आरएसआई की वैल्यू चेक करेंगे। देखिए, जब फर्स्ट टाइम प्राइस ने रिजेक्शन शो किया तो यहाँ पे देखिए आरएसआई की वैल्यू यहाँ पे कुछ, यहाँ पे थी ये 70 की लाइन है आरएसआई की, तो 70 की लाइन से कुछ दूरी पे थी आरएसआई की वैल्यू। ओके, जब इसने सेकेंड टाइम ये रिजेक्शन शो किया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब रिजेक्शन शो किया तो आरएसआई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 70 के थोड़ा क्लोज चली गई, यानी कि आरएसआई की वैल्यू यहाँ से यहाँ गिर गई, नीचे की तरफ मूवमेंट देने लगी। अब जब नेक्स्ट टाइम इसने रिजेक्शन शो किया यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आरएसआई की वैल्यू जो है और ज्यादा नीचे चली गई, और ज्यादा नीचे, यानी कि पहले 70 की लाइन से ऊपर थी, यानी 70 की लाइन से ऊपर थी, अब ये 70 की लाइन से देखिए नीचे चली गई है। ओके, अब दोबारा से जब इसने यहाँ पे रिजेक्शन शो किया यहाँ पे इस कैंडल के लिए तो देखिए आरएसआई की वैल्यू और डाउन आ गई, पहले यहाँ कहीं थी, अब ये और ज्यादा डाउन आके यहाँ नीचे चली गई है। यानी जैसे जैसे देखिए, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन शो किया प्राइस ने तो थोड़ा ऊपर थी 70 की वैल्यू, जब सेकंड टाइम रिजेक्शन शो किया प्राइस ने तो आरएसआई की वैल्यू थोड़ा डाउन चली गई, यानी 70 की लाइन के क्लोज आ गई। जब थर्ड टाइम इसने रिजेक्शन शो किया तो 70 की लाइन के थोड़ा नीचे चली गई। जब फोर्थ टाइम रिजेक्शन शो किया तो 70 की लाइन से थोड़ा और ज्यादा दूर चली गई, यानी कि आरएसआई की वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड मूव करने लगी। ओके, तो जब भी आरएसआई की वैल्यू डाउनवर्ड मूव करने लग जाती है तो उसमें एक डाइवर्जेंस बनती है, आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस। क्यों? देखिए ना, यहाँ पे अगर हम इन रिजेक्शन को देखें तो इस रिजेक्शन का जो हाई है यहाँ पे है, इस रिजेक्शन का हाई कुछ ऊपर है। ओके, यहाँ पे इस जगह पे इस जगह पे है। ओके, और इस रिजेक्शन का हाई इसके ऊपर है। देखिए ध्यान से अगर हम देखें तो ये रिजेक्शन, इस रिजेक्शन का जो ये हाई यहाँ पे बना है, इस हाई से ये वाला जो हाई है रिजेक्शन का, इससे थोड़ा सा ऊपर है ये वाला हाई, इस रिजेक्शन का हाई यहाँ पे है कहीं पे। ओके, और इससे हाई देखिए, ये वाली रिजेक्शन का हाई है, ये इसके ऊपर है यहाँ पे। तो यानी कि क्या है, प्राइस ने तो हाइज जो इनका रिजेक्शन हाइज है वो ऊपर की तरफ मूव किए, पहले ये वाला बना, फिर ये बना, फिर ये बना और फिर ये बना, यानी जो हाइज थे ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन आरएसआई के हाइज जो थे वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी प्राइस के हाइज, यानी जो रिजेक्शन हाइज हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, यानी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट थी। लेकिन आरएसआई में क्या थी, एक डाउनवर्ड मूवमेंट थी। तो यानी यहाँ पे कौन सी डाइवर्जेंस शो हो रही थी, आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी हमें आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस शो होती है तो वहां पे एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस होते हैं। ओके, हमने रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई कर ली थी, उसके बाद हमें ये पता लगा कि इस यहाँ पे जब लास्ट टाइम जब इसने
प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन शो की, तो यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा आरएसआई डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस शो कर दिया था। तो यानी यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल भी शो हो गई थी और एक इंडिकेशन भी मिल गया कि आरएसआई बियरिश डाइवर्जेंस है, तो डाउनवर्ड मूव आ सकती है। तो देखिए ध्यान से, इस रिजेक्शन कैंडल के बाद क्या एक तेजी से एक डाउनवर्ड मूव आई है। तो इस तरह से हम एक शॉर्ट पोजीशन को बना सकते हैं, शॉर्ट जो हमारा एक ट्रेड है, शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे कब, सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि चार्ट्स पे हमें आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। अगर रेजिस्टेंस जोन के पास मल्टीपल टाइम रिजेक्शन शो करता है प्राइस, और जो रिजेक्शन हाइज है वो ऊपर की तरफ है, यानी जो ये हाइज लग रही हैं रिजेक्शन वाले, इनके जो हाइज हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट है। इसी तरह से आरएसआई में एक डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो यानी वहां पे आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस शो हो रही है हमें, और जब आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस शो होती है तो एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर होगा कि इस कैंडल के बनने के बाद, यानी कि एक रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद हम एक जो है शॉर्ट ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये था कि रेजिस्टेंस जोन को और आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस को इस्तेमाल करके हम अपना एक जो शॉर्ट ट्रेड है वो कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।